आज का टॉपिक है बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो आपके पर्सन के दिल के जज्बात जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से 10 मैसेजेस। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप लव मैसेजेस में से देखते हैं कौन से मैसेजेस मिलते हैं। 100 मैसेजेस में से आपके पर्सन के दिल के जज्बात जानने की कोशिश करेंगे 10 मैसेजेस से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये जो लेडी है वो जब आईने में देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सॉर्ड से गिरा हुआ है और साथ ही साथ उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इन रियल उसके चेहरे पे कोई पट्टी नहीं है, ना ही उसके इर्द गिर्द कोई सॉर्ड है। तो ऐसे ही आपके पर्सन को कुछ बातें जब वो शायद सोचते हैं तो काफी कुछ बातें डराती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ तो उनके सामने क्लियर है, फिर भी वो कुछ बातें काफी ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट सोच के भी उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी के सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो अगर उनके घर में से किसी ने आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ कहा है तो उस बात का फ्यूचर क्या होगा ये सोच के भी वो थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे ये खुद का रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करती हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपके अंदर मतलब आपको अपना बेटर हाफ तो समझते ही है। शायद आपको बताते नहीं है कि उनके दिल में आपको खोने का कितना डर है, लेकिन शायद काफी डरते हैं आपको खोने से। और ये तभी होता है जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो ग्रीन कलर है ये चक्र ओरेकल देखे तो ये रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट चक्र को। तो उन्हें भी पता है कि वो दिल से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इसके एक्शन को लेके हम समझ नहीं पा रहे कि ये आगे की तरफ आ रही है या किसी और दिशा में जा रही है, वैसे ही उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से आपको बताएं कि वो सच में आपसे कितना प्यार करते हैं। मतलब अपने ही इमोशंस को लेके एक्सप्रेस करने के वक्त वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो थोड़ा सा उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। लेकिन प्यार तो जैसे यहाँ पे सिर से लेके पांव तक पूरी तरह ग्रीन कलर है, वैसे ही उनका जो दिल है वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता है। फिर है द हैंग वुमन, तो स्टक फील करते हैं, आउट ऑफ द ब्लू आपके पास रीच आउट होने को उनका मन करता है, यानी कि अचानक से आपके सामने आ जाए या फिर अचानक से आप उनके सामने आ जाए, इस तरह की बातों के बारे में वो सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये हैंग वुमन की इमेज है, वो करंट हालात जो है उसका अपोजिट सोचते रहते हैं। जैसे यहाँ पे इन रियल इसको कोई तकलीफ नहीं है, ना ही इसके इर्द गिर्द कोई सॉर्ड है, ना इसकी आंखों पे कोई पट्टी बांधी है, लेकिन उसका उल्टा ही पिक्चर क्या होगा इसके बारे में ज्यादा सोचते रहते। जैसे यहाँ पे हैंगमैन की ये हैंग वुमन की एनर्जी है, सही बात को भी उल्टे तरीके से सोचने की वजह से इन्हें शायद काफी ज्यादा तकलीफ होती है और शायद इसी वजह से वो प्यार को भी एक्सप्रेस करने के बारे में जब भी सोचते हैं तो उसके अपोजिट ही सोचते हैं। अगर वो मान लीजिए आपको प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन वो उल्टा ही सोचेंगे कि उसके रिजल्ट अगर निगेटिव मिले तो क्या होगा, और यही सोच के शायद वो आपको बता नहीं पाते।
फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ढेर सारी बातें हैं इनके पास आपसे कहने के लिए और ये सोचते भी बहुत है। जैसे यहाँ पे ये लेडी है, ये यहाँ पे बैठी हुई है, ये कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी स्लीपलेस नाइट से गुजरते रहते हैं, मतलब उन्हें रातों को ना तो नींद आ रही है ना ही दिल का चैन मिल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने दिल की बातें, वो जो जज्बात है वो आपको बता नहीं पा रहे हैं और यही अब सभी सॉर्ट्स उनके दिल को चुभने लगी है, जिसकी वजह से वो उनके दिल की बातें ही उन्हें ज्यादा तकलीफ दे रही है। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है, आपके पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडी उस इमेज को देख के इस हाई प्रिस्टेस की तरफ इशारा करके ये समझ रही है कि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा शायद उसने सोचा था। तो आपके पर्सन को भी यही महसूस होता है कि जैसा उनको पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था वैसी सभी क्वालिटीज आपके अंदर है। और इसीलिए जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें क्लैरिटी तो मिल जाती है। जैसे ये येलो कलर है तो उन्हें खुशी तो दिल से महसूस होती है जब आपका ख्याल उनके दिल में आता है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। तो ये तो हमें पता चल ही गया था जब हमने 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखा था। तो उन्हें लगता है कि आप ही है वो इंसान जो उनके माइंड में पहली बार आते हैं जब भी वो चांद तारों को देखने लगते हैं। और ये चांद तारे कब होते हैं? जब रात का वक्त होता है। तो ये पर्सन शायद तारों को देखते हुए आपसे बातें करने लगते हैं और उन तारों में शायद अपने सपनों को ढूंढने की कोशिश करते हुए ही खो जाते हैं। और एक के बाद एक बातों से इस तरह का सिलसिला जुड़ जाता है जिसकी वजह से ये सभी थॉट्स, उनके दिल की बातें उन्हीं तक रह जाती है। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट रूम में भी हैं, यानी कि आप दोनों अगर पास पास भी रहते हैं, तो भी इन्हें वो दूरियां खटकती है कि आप उनसे फिर भी दूर हैं। मतलब मान लीजिए एक कमरे में आप है और अगले कमरे में आपके पर्सन है। जैसे किसी का जॉब प्लेसमेंट हो सकता है, तो वैसे भी शायद कुछ लोग हैं कि जो एक दूसरे के एरिया में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मतलब उन्हें वो दूरियां भी खटकती है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफी वक्त से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जिनका मिलना जुलना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ना ही वो एक दूसरे को फेस टू फेस देख पा रहे हैं इन पर्सन। तो वो लोग तो कितना मिस करते होंगे ये आप समझ ही रहे होंगे। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। तो अगर ये हालत है इस पर्सन की कि जब भी वो आंखें बंद करेंगे तो आप ही का चेहरा उन्हें याद आएगा, तो कोई कैसे सो सकता है? यानी कि आंखें खोलते हैं तभी भी आपका ही ख्याल उनके दिलो दिमाग में होता है, और आंख बंद करके सोने की भी कोशिश करते हैं, तो भी अगर इनका मानना है कि वो आप ही का चेहरा देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये आपसे प्यार करते हैं। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो शायद आपसे एक हक चाहते हैं, और अगर पहले कभी आपको ऐसी हक उन्होंने दी है तो वो उसी क्लोजनेस को वापस से फील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब आप और वो इस तरह से एक दूसरे के साथ होते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा सिक्योर महसूस होता है। और अगर राइट नाउ दूरियां चल रही है तो आप समझ सकते हैं कितना इनसिक्योर फील कर रहे होंगे ये अपनी जिंदगी में। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जब भी उनको थामते हैं, यानी कि हो सकता है आप दोनों को एक साथ वॉक लेना पसंद हो, या फिर जब भी आप मिलते हैं हो सकता है आप अपने पर्सन का हाथ में लेके उन्हें कुछ इस तरह से अपने जज्बात एक्सप्रेस करते हैं, जिस वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप भी उनको वहां से जाने नहीं देना चाहते। तो उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है। यू ब्रिंग पीस टू मी। तो जैसा कि ये कार्ड बताता है कि स्लीपलेस नाइट है, और ये क्यों है? क्योंकि आप भी है जो उनकी दुनिया में शांति लाते हैं, और आपसे अगर ये दूरियां फील कर रहे हैं तो उन्हें वो शांति, वो सुकून कैसे मिल पाएगा। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज ऑल अबाउट। तो उन्हें लगता है प्यार क्या है, ये अगर वो किसी वजह से समझ पाए हैं तो वो है पर्सन आप। मतलब प्यार की परिभाषा में ही ये आपको ऐड कर चुके हैं। फिर है यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो उन्हें ये भी एहसास है कि अगर ये वाटर साइन के है, यानी कि अगर इमोशनल काफी ज्यादा है,
तो कई बार ये गिव अप करने की स्टेज तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने ही खुद के इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आपने कभी उनके ऊपर गिव अप करने की कोशिश भी नहीं की जब भी ये पर्सन अपनी वर्स्ट फेज में थे, यानी कि खुद की ही गलतियों की वजह से शायद इन्होंने ऐसे कुछ माहौल भी क्रिएट किए थे और उनमें फंसे हुए थे, फिर भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। फिर है यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो जैसे यहाँ पे ये आईना देख के अपने आप को देखने की कोशिश करते रहते हैं कि जैसे यहाँ पे ये लेडी देख रही है, क्या सच में मैं ऐसी हूँ, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि वो इतने गुड लुकिंग नहीं दिखते जितना आपकी आंखों से वो नोटिस करते हैं कि आप उन्हें इतना गुड लुकिंग समझती है या समझते हैं। और फाइनल कार्ड है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही की वजह से वो हर एक दिन जिंदगी में कुछ नया सीख रहे हैं और इसी वजह से शायद उन्हें अपनी जिंदगी से भी प्यार हुआ है और ये प्यार जिंदगी से बाद में हुआ। सबसे पहले उन्हें लगता है कि अगर जिंदगी को सीरियसली वो सोचने लगे हैं या फिर एक अलग तरीके से जिंदगी की तरफ देखने का उनका नजरिया चेंज हुआ है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो ये है उनके कुछ जज्बात। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।